अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। अच्छा जनाब, मौसम के साथ साथ पहनावे भी अब बदल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो वेलवेट का इस्तेमाल करेंगी। तो आज शो का आगाज़ करते हैं और शो में आज बात करते हैं कि कौन से कलर्स जो हैं वो विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं। और एक ऐसा ड्रेस जिसको कहना चाहिए कि क्लासिक ड्रेस कहलाता है, अब उसका फ़ैशन भी वापस आ रहा है। और आप देखेंगे कि शादियों में अब ज़्यादातर लोग आपको आगे विंटर्स में अनारकली फ्रॉक जो है वो वेयर किए हुए नज़र आएंगे। और जो कलर्स की मैं बात करी थी ना कि विंटर सीजन के कौन से ऐसे कलर हैं जो फैशन कलर्स कहला रहे हैं, उसमें है गोल्ड, पेस्टल, ब्लैक और पिंक। ये कलर जो है ना, एंड ऑब्वियसली रेड तो विंटर सीजन का एक ऐसा कलर है जिसको आप माइनस कर ही नहीं सकते। तो इन कलर्स के साथ जो है वो जो डिज़ाइनर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना रहे हैं और अनारकली फ्रॉक का फैशन जो है वापस आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो है लॉन्ग फ्रॉक्स भी ले रहे हैं और उसके ऊपर वो कोट या अपर वगैरह भी ले लेते हैं। जिनको दुपट्टा नहीं ओढ़ना होता वो ये सोचते हैं कि ठीक है हम इसका अपर बनवा लेते हैं, मगर गरारा, शरारा, अनारकली फ्रॉक, इसके अलावा साड़ी ऑल टाइम कहना चाहिए ना कि एवरग्रीन ड्रेस वो जो है ना वो है। और ये फैशन सेंस जो है ना लोगों में अब बढ़ता जा रहा है। तो जब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सर्दियों का फ़ैशन क्या है, विंटर सीज़न में क्या पहने, शादियों में क्या पहने, इवेंट्स में क्या पहने, तो इवेंट्स में अब आप तैयार हो जाएं क्योंकि वेलवेट के जो ड्रेसेस हैं, वेलवेट के ऊपर जो काम है अब वो बहुत ज़्यादा इन है और लोग बड़ी तादाद में वेलवेट के ड्रेसेस ख़रीदते भी हैं। इसके अलावा पश्मीना शॉल, ये भी एक बड़ा जो है वो ट्रेंडी स्टाइल होता है और ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं। स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आपने कहीं नॉर्मल जाना है, शाम में किसी इवेंट पर जाना है, कोई आपकी नॉर्मल सी पार्टी है, कोई टी पार्टी है, कोई दावत है, फैमिली में कोई गैदरिंग है, तो आप प्लेन ड्रेस पहने और उसके ऊपर जो पश्मीना शॉल होती है वो आप वेयर करें, हल्की सी आप ज्वेलरी पहने और जाएं, देखिए कितनी ज़बरदस्त एलिगेंट जो है वो पर्सनालिटी लगती है। चले जी, ये तो हो गई फैशन की बात। अब कर लेते हैं टॉप स्टोरी की बात। और टॉप स्टोरीज़ जो हैं आज की वो क्या क्या हैं ये मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हमारी पहली टॉप स्टोरी जो है वो है जनाब, सिंध हुकूमत का कराची सिक्योरिटी अलर्ट, वजाहती बयान, सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। तमाम सरकारी एडवाइजरी सिर्फ मजाज ज़राए से जारी होते हैं। महकमा दाखिला ने अवाम और मीडिया से गैर तस्दीक शुदा पैगामात शेयर ना करने की अपील की। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट। वज़ीर कानून के मुताबिक आईनी तरमीम एक इर्तकाई अमल है। जस्टिस याया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। हुकूमत सिंध ई चालान जुर्मानों में कमी पर गौर। अवामी रद्दअमल के बाद इम्कान यह है कि माह के आखिर तक बाज़ खिलाफ वर्जियों पर नुमाया कमी का ऐलान किया जाएगा। सिंध में पहली कश्ती एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ, इब्तदाई तौर पर 4 कश्तियाँ चलाई जा रही हैं। अगले मरहले में तादाद बढ़ाकर 26 करने का हदफ। कराची में 255 गैर कानूनी होटल और दुकानें सरबमोहर। 2 हफ्तों में कार्रवाइयाँ शाहराह इराक, गार्डन, आरामबाग, लियारी, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते और कुछ बात करते हैं अर्थक्वेक सेंटर की। अर्थक्वेक सेंटर ने कराची को जलजले से महफूज करार दे दिया। सीईओ शहबाज लकारी का कहना है कि पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं। पीएमडी की जानिब से काम रोकने पर नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बकिया एक रोज़ा मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। तो जनाब ये हैं टॉप स्टोरीज़। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या है जनाब, तो शहर मौजूदा दर्जे हरारत है वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा शुमाल मशरिक सिमत से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 55% है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 12वें नंबर पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का जो है वो 11वां नंबर मौजूद है। तो कराची जो है वो इस तरह से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो शामिल होता जा रहा है। और मैं यही कहती हूँ, प्लीज़ कीप क्लीन कराची। अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो समातें हैं, आज कौन कौन सी अहम समातें जो हैं वो हो रही हैं। तो गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो समात करेंगे। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस की। सोने की कीमतें कहाँ तक पहुँची, तो जनाब सोने की कीमत में कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $10 कमी से $4124 फ़ी औंस पर आ गया। 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 4,34,762 रुपये का हो गया।
10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी से 3,02,738 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 81 रुपये इजाफे से 5,434 रुपये पर पहुंच गई। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से। तो जनाब आज कराची से तमाम परवाज़ें अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। आज कराची से रवाना होने वाली कोई परवाज़ मुअत्तल नहीं की जाएगी। तो तमाम तर मुसाफिर सुन लें कि भाई आज तमाम तर जो फ़्लाइट्स हैं वो अपने टाइम पर हैं, तो आप रेडी रहें और जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, आज बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हमारे पास क्या है। तो जनाब आज ये खबर है कि कराची समेत सूबे भर में मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो गया है, तो लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 26 रोज़ में 49,000 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी से अब तक 2,44,000 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। कराची में 3,357 अफराद रिपोर्ट हुए। ज़िला मरीर में सबसे ज़्यादा 926 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं दालों की। तो जनाब दालों के जो प्राइस हैं वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन पकाएं मुर्गी और एक दिन पकाएं दाल, दोनों के रेट्स ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो पहले दालें, तो जनाब माश की दाल जो है धुली हुई वो है जी 360, फिर मूंग की दाल जो है 335 पर है, दाल चना 275 पर है, काबली चना 295 पर है, काला चना 250 पर है और बेसन जो है वो 280 पर है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम पोल्ट्री आइटम्स की, और इसमें जनाब जो ब्रायलर ज़िंदा मुर्गी है वो है 334 पे, और फिर ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो है 505 पर। तो ये जो रेट्स हैं मैंने आपके साथ में और शेयर किए। इसके अलावा जो अंडा है, जो फार्मी अंडा है वो है जनाब 338 पर। तो ये सिटी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और ब्रेकफास्ट में जो अंडे का नाश्ता होता है ना वो सबसे बेहतरीन होता है। यकीन करें कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी प्रोटीन वाला नाश्ता करें तो नाश्ते में 2 अंडे ज़रूर खाया करें। अगर आप नाश्ते में 2 अंडे नहीं भी खा सकते हैं तो आप दिन में किसी भी टाइम पर चाय के साथ, दूध के साथ अंडा ज़रूर खाया करें, क्योंकि प्रोटीन इनटेक बॉडी में होनी चाहिए। जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें दिमाग की क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो यू नीड प्रोटीन। डाइट का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं। चलिए जी, अभी शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो जनाब टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट ने। महराज भाई हमारे साथ हैं, आजिज़ भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए भाई, मैं आप लोगों से हमेशा मौसम के बारे में पूछती हूँ, तो क्यों ना मौसम की अपडेट जो है इस वक्त हमारी करस्पॉन्डेंट है अक्सा, उनसे जान लेते हैं। अक्सा बताइए, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कराची के मौसम के हवाले से क्या अपडेट करिए आप हमें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हिल पार्क में मौजूद हूँ और कराची का जो मौसम है वो खासा खुशगवार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह और रात में हल्की खनकी के साथ मौसम जो है वो सर्द हो जाता है, लेकिन दिन भर वही तेज़ धूप और गर्म मौसम के साथ हमें गुजारा करना पड़ता है। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो वो यही बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम के अंदर कदरे बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल तो जो दिन का मौसम है वो इसी तरीके से गर्म और खुश्क रहेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम रात में बाहर निकलें या फिर सुबह सवेरे जब हम उठते हैं तो मौसम थोड़ा थोड़ा सा हमें सर्द महसूस होता है, यानी सर्दी ने आने की जो है अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से सर्दी अभी आई नहीं है। सही, प्रॉपर तरीके से है, लेकिन बात ये है कि लोगों ने अभी से ही ना एंजॉय बड़ा करना शुरू कर दिया है। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल लोगों का क्या कहना है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे तो इस मौसम में लोग बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। अक्सा बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक में लोग बड़ी तादाद में बाहर आते हैं, लेकिन सबा एक चीज़ ये भी है कि हमारे शहर कायद का जो फ़िज़ाए मेयार है वो भी मुझे सेहत हुआ हुआ है। अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आ रहे हैं या फिर शाम में बाहर जा रहे हैं, और एक तो सबसे पहले जो ट्रैफिक का दबाव होता है उसके बाद जो है एयर पोल्यूशन इतनी हो जाती है। उसके अलावा जब आप भी खुद जौहर साइड पर रहते हैं, जब आप ऑफिस से निकलती होंगी दोपहर में अपने घर जाने के लिए, तो यूनिवर्सिटी रोड पर आपको खासा कोई रश नज़र आता होगा। और उसके अलावा जो वहाँ का माहौल है वो इतना कोई मुझे सेहत हो चुका है कि वहाँ से गुजरना ही एक तरीके से बहुत ही मुश्किल हाल के अंदर आप वहाँ से गुजरते हैं। कह रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अक्सा हमें अपडेट करती मौसम के हवाले से, और ये बात बिल्कुल ठीक है आजिज़ भाई मेरा, कि अगर कोई इंसान ये सोचे ना कि चलिए इस मौसम में जाते हैं मॉर्निंग वॉक कर लें, या फिर आपने इवनिंग फॉल के बाद जो है वो जाके कोई हल्की फुल्की वॉक कर लें, या फिर आउटिंग करके आ जाए कहीं पर, तो जो पोल्यूशन है, जो एटमॉस्फेयर है कराची का, वो अलाउ नहीं करता बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने के बाद कफ शुरू हो जाती है।
बात यह है कि ये सब कुछ तो है, हाँ आलूदा शहरों में शुमार है कराची हाँ। का, दुनिया के बड़े आलूदा हाँ शहरों में। बिल्कुल। लाहौर और कराची दोनों जो हैं, कभी लाहौर आगे है कराची पीछे है, तो जी। कभी कराची आगे है लाहौर पीछे है। ये दोनों हमारे जो बड़े शहर हैं मुल्क के, ये दोनों बड़े शहर मुल्क दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में शुमार होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम का मज़ा लेना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। हमने कोट पहन पहन के लोगों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि ठंडा ठंडा मौसम शुरू हुआ है। अच्छा, हालांकि- मैं आपको बताती हूँ कि कराची हाइट्स का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है विंटर सीजन में। सर्दी सबको लग रही होती है, लेकिन एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि कौन पहले स्वेटर पहनेगा, कौन पहले जैकेट पहनेगा, और बस एक दूसरे के इंतजार में होते हैं। लेकिन फिर इवेंचुअली सुबह के टाइम पर ओवरऑल लोगों ने जैकेट स्वेटर सब लिए होते हैं, और फिर वो दिन में उसको उस तरह कैरी नहीं करते। मैंने खुद भाई परसों मैं जब ऑफिस के लिए आ रही थी, मैंने हुडी पहनी हुई थी, मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने प्रॉपर जो है वो जैकेट पहनी हुई थी, तो हमें ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी सर्दी सुबह है, या रात में। तो आप कुछ ना कुछ स्वेटर शॉल वगैरह जो भी है वो पहन के ज़रूर बाहर निकले, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, स्पेशली जो बाइकर्स हैं आजकल उनके लेकिन लिए नवंबर तो का महीना है, ये हाँ, ज़हन में रखें, नवंबर का महीना है। सही। बुनियादी तौर पे दिसंबर सर्दियों का दिसंबर महीना होता सर्द- है, हाँ, तो हमें बिल्कुल। दिसंबर का थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए थोड़ा। अब भाई जिनको ज्यादा सर्दी लगती है वो क्या करें, वो तो कह रहे हैं ना भाई सर्दी हो रही है, तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो नवंबर में भी थोड़ी थोड़ी शॉल और थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह से जो है वो पहनना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, एक खबर है कि कराची में 2 हफ्तों के दौरान, इससे पहले भी हमने बात की थी कि चाय खानों के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो अब ओवरऑल ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके उस बात को, तो 2 हफ्तों के दौरान जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 255 गैर कानूनी रोड साइड होटल, चाय खाने और दीगर दुकानें जो हैं वो सरबमर की गई हैं। अब ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं मेन एरियाज़ में की गई हैं, जिनका जिक्र जो है वो हमने अपनी टॉप स्टोरीज़ में किया है। अच्छा, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी जो है उनके मुताबिक ये मुहिम शहर के तमाम अजला में जारी है, और इंतज़ामिया ने जो गैर कानूनी कारोबार है ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दाम उठाए हैं। आई वॉज थिंकिंग कि ये जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़मरे में आते हैं, चाय खाने जिन्होंने परमिशन नहीं ली हुई, और जिस तरह से कह रहे हैं वो सैयद नकवी साहब जो बात कर रहे हैं इसमें, तो वो ये कह रहे हैं कमिश्नर कराची कि जो गैर कानूनी हैं उनके हवाले से क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन जो लीगल हैं जिन्होंने इजाज़त ली हुई है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर रह कितने जाएंगे ये चाय खाने? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। शहर में सूरत-ए-हाल ये है कि हम भी ज़ाहिर सी बातें मूव करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। हाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये कुछ सालों में चला है, जिसमें हाँ। चाय के होटल बहुत ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो ठीक है ना। एक एक गली में 2-2 भी आपको मिलेंगे, और हर गली में एक चाय का होटल मिलेगा। सही। अब उसमें सूरत-ए-हाल ये कि एक साहब ने जो है वो 12 बाई 14 की छोटी सी दुकान किराए पे ली, ठीक है। अच्छा जी, अब शाम हो गई, जाहिर सी बात है दीगर कारोबार बंद हो गए, तो उन्होंने जो है मतलब सैकड़ों गज पर जो है वो हाँ। अपनी वो टेबल कुर्सियाँ डाल के उसको एक मतलब एक मैं मतलब खाली बहादुराबाद की बात करें, तारिक रोड की बात करें, शहीद मिलत रोड की बात करें, गुलशन की बात करें, तो भाई एक छोटी सी दुकान है और 400 कुर्सियाँ हैं उसके पास। 400 कुर्सियाँ लगाता है, कोई 500 कुर्सियाँ लगाता है। बहादुराबाद पे कई चाय वाले ऐसे हैं जिनकी 5-5, 600 कुर्सियाँ लगती हैं। तो वो ये सब तजावुज़ात के ज़माने में आता है। अब उसमें आप एक छोटी सी दुकान लेने के बाद जो है अपने काम को इस फुटपाथ पे और अपने आगे की जो रोड है उसको भी आप कवर कर लेंगे तो कैसे चलेगा। बहादुराबाद में आप चले जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ठीक है, इन 3 में आप रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को जो है ना मतलब बम्पर टू बम्पर चला सकते हैं, वहाँ पर ऐसा रश होता है। अच्छा, अब वहाँ हमने देखा और इत्तेफाक से कल ही मेरा जाना हुआ था तो ये चार मीनार चौरंगी जो है, चारों तरफ इसके फूड स्ट्रीट है, वो पूरी आइसक्रीम की शॉप्स हैं और दीगर जो फास्ट फूड वगैरह की शॉप्स हैं, तकरीबन सारी सील हुई थी, अंधेरे में डूबा हुआ था और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। रीज़न यही था कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो ये कैंपेन चल रही है उसमें उनको सील किया गया, और सील करने की वजह ये थी कि पहले इनको बताया गया था कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपकी दुकान कहाँ है, आपके लोग कहाँ खड़े हुए हैं, खिला कहाँ रहे हैं, आप गाड़ियाँ कहाँ पार्क करवा रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग की जिम्मेदारी तो नहीं है ना भैया, आपने एक छोटी सी दुकान ले लिया, उसके आगे 50 गाड़ियाँ आगे खड़ी हो गई हैं, तो वो किसको डिस्टर्ब करेंगी, मुझे और आपको, आम शहरी उससे डिस्टर्ब होगा। तो हमारे तो ये देखने पूछने वाला कोई था ही नहीं। कमिश्नर कराची ने बहुत अच्छा है इस पे स्टैंड लिया है, लेकिन ये असिस्टेंट कमिश्नर्स का काम है और उनका ये वर्क है कि भैया आप जाके देखें
कि कहाँ कहाँ पर ये इस तरह की तजावुज़ात कायम हो रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। मतलब एक छोटी सी दुकान देने के बाद आप ये समझते हैं कि पूरा इलाका ही अगर मेरा हो गया है, तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का स्टाफ इसमें मुलविस होता है, इलाके की पुलिस इसमें मुलविस होती है, इलाके की ट्रैफिक पुलिस इसमें मुलविस होती है। सबका हफ्ता 15 दिन महीना पैसा मुबैना तौर पर बंधा हुआ होता है, जिसकी वजह से इतना सारा फैलावा हमें नजर आता है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि बहुत बड़े अरसे बाद ऐसी कोई कार्रवाई देखने में आई है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो सील होने वाले होटल थे वो पहले हर दूसरे दिन खुल जाते थे। और इत्तेफाक है, मैंने कल ही बहादुराबाद पे मैं था, किसी दोस्त के पास गया हुआ था, तो हमने कहा भाई चाय पी ले। तो आप कौन से चाय खाने पर गए हुए थे? ये बिल्कुल चार मीनार चौंकी के पास ही चाय वाला है। जी हाँ, तो चाय अच्छी होती है इसकी। अब वहाँ गए तो उसका होटल बंद। अच्छा। तो मैंने उसके बराबर में एक पान की दुकान वाला था, उनसे पूछा कि भाई कह रहे यार 6 दिन हो गए इनको सील हुए हैं। वरना यूजुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महराज भाई, ये होता था कि क्रैकडाउन हुआ और फिर लोगों को ये होता था कि अब ये दोबारा से जो है वो ये तो खुल जाएंगे। इसमें एक और पहलू भी है जो महराज भाई से रह गया। डिफेंस, क्लिफ्टन, इन इलाकों में ऊपर रिहायशी मनाजिल हैं, बिल्कुल, यस यस, नीचे होटल है। अच्छा, अब फ्लैट्स के नीचे 4 बजे तक 3 बजे तक वहाँ लोग नशा व अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्च पी रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, जिससे जो ऊपर लोग रहते हैं उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। मेन सीव्यू रोड के ऊपर इतनी मेन सीव्यू रोड पे अगर आप जाएं, इसकी कहानी ये हुई विंटर सीजन में कि लोगों ने वजीर आला सिंध को शिकायत की, कोई 6 महीने पुरानी बात है ये, कि ये सूरत हाल है। उसके बाद इस पर एक पूरा इजलास हुआ, इसका पूरा एक सर्वे कराया गया तो पता चला कि 3-4 हज़ार शहर में ऐसे होटल्स हैं जो रोड पे कुर्सियां लगा के हाँ। तो फिर ये फैसला हुआ क्रैकडाउन का। अच्छा, अब इनको पाबंद किया गया, जो होटल सील होगा, जैसे महराज भाई आप कह रहे हैं 6 दिन, 28 दिन तक ये सील रहेगा। अच्छा, 1 महीना पूरा सही ये सील रहेगा। और सील करते वक्त इनके बाहर जो सामान है, कुर्सियां वगैरह, वो भी इंतजामिया उठा कर ले जाती है अपने साथ। हाँ। और उसके बाद जब ये सील ख़त्म होगा तो एक भारी भरकम चालान इनको देना पड़ेगा, 10,000 का, 20,000 का, इतना होगा। और इनको पाबंद किया जाएगा कि आइंदा ये अपनी कुर्सियां बाहर। अच्छा, इसमें है ये ना, इनको इजाज़त, आपने कहा ना कि परमिशन बाहर कुर्सियां लगाने की नहीं है। परमिशन इनको इतनी है कि आपका जहाँ तक होटल का दायरा है, जो आपकी दुकान है या जो भी है, वहाँ तक आप सर्विस करने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सर्विस करें, लोगों को दें। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं महराज भाई कि आप 10 फीट के दुकान के बाहर 100 फीट का जो है बाहर कुर्सियां लगाते हैं, तो कहीं भी इजाजत नहीं होगी। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि अब ये जो विंटर सीजन है ना, इसमें फैमिलीज भी बाहर जाती हैं, साथ साथ वो घूम रहे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उसमें आप देखेंगे बुजुर्ग भी होते हैं। तो जब ये चाय खाने या इनके ये जो ढाबे लगे हुए होते हैं, वहाँ पर जो है वो लूडो भी खेली जा रही है, तो कैरम बोर्ड भी है, और फिर वहाँ पर जिस तरह से बैड लैंग्वेज यूज होती है, तो वो फैमिलीज भी वहाँ पर होती हैं, और उनकी वजह से वो फैमिलीज वहाँ पर बैठती नहीं है कि वहाँ पर तो अजीब तरीके का माहौल है, तो वो चली जाती है। क्योंकि इवेंचुअली ये जो चाय खाने हैं ये फैमिलीज़ के लिए हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो रात में अपनी फैमिली के साथ जो है वो मूव अराउंड करना चाह रहे हैं, आउटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको कॉफ़ी पीनी है, उनको चाय पीनी है, कुछ उनको हल्का फुल्का खाना है, तो वो जा रहे हैं। तो फैमिलीज़ तो लेके आप इन चाय खानों पे नहीं जा सकते। तो पर्पस तो वही हुआ ना कि ओवरऑल फिर क्या हो रहा है कि एक आपने जगह ग्रैब की हुई है, उस जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो हार्मफुल है नहीं है, उसके ऊपर फ्लैट्स हैं, साइड में रिहायशी आबादी है, वहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो उस चीज़ से भी अवॉइड करने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। शहरियों ने इसकी बहुत तारीफ की है। आप जहाँ भी जाएं, कामन आप किसी शहरी से बात करें, अपने किसी जानने वाले दोस्त से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, सब आपको कहेंगे कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सही। लेकिन अब इसके बाद दूसरा मरहला है जी। वो क्या है, ये आपने सील कर दिए, ये दोबारा खुलेंगे, लाजमी है खुलना तो है ना, महीने के बाद भी सही, बिल्कुल खुलेंगे। हाँ। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 6 महीने के बाद फिर ये प्रैक्टिस शुरू नहीं होगी। इसको करना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे महराज भाई ने कहा ना, इलाके का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, इलाके का जो थाना है उस या ट्रैफिक चौकी है, उसको बाउंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिस्टम खत्म हो गया, इस होटल के बाहर कुर्सियां लगना बंद हो गई, आइंदा कभी भी ना लगे। हाँ, आइंदा मेक श्योर करें कि आइंदा फिर ये एक्टिविटी दोबारा से नहीं हो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कितना क्रैकडाउन होता है, कितना इंप्लीमेंट होता है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। अगली टॉप स्टोरी पे मैं बात करने जा रही थी तो मुझे सडन पता चला कि जो ई चालान है ज़ोरों शोर से जारी है, जिसके बारे में आवाम अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं, फिर जो इंतज़ामिया है उसका अलग मौक़िफ़ है। लेकिन अभी पता चला है कि ई चालान का जो एक सिस्टम होता है, जो कैमरा सिस्टम होता है, उसके बारे में महराज भाई हमें सही से बताएंगे, वो चोरी हो गया। व्हाट हैपेंड महराज भाई? ये क्या हुआ? देखिए वही हुआ जिसका खौफ था। अच्छा, जब ये कैमरे लग रहे थे हाँ। और लगे, जब इन्होंने चलना शुरू किया तो हम आपस में बैठे ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा वो जो हमारे नशे के आदि अफराद हैं, जी जी, वो कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है। हाँ, वो तो कहीं भी चढ़ जाते हैं, पोल पे चढ़ के पोल ही काट के ले जाते सही, हैं वो। हाँ, सही। तो ये किस तरह से बचेगा? तो कैमरे भी ANPR कैमरे हैं, जदीद किस्म के, इनके ज़ाहिर सी बात है सामान भी लवाजमात भी है। तो अभी ये बात 2-3 दिन पहले ऐसी हो रही थी और आज इत्तेफाक से वाक़या हो गया। रात गए में ये, और हुआ भी कहाँ पर? कहाँ? बिलावल हाउस के करीब। ओह गॉड। एवान सदर कहलाता है वो। सही, बिल्कुल। हाँ। अब वहाँ पर जो अगर बिलावल हाउस के करीब ये कैमरे जो है वो चोरी हो गए तो कौन सी फिर जगह बच जाती है कराची? एक्चुअली कैमरे तो चोरी नहीं हुए, कैमरे तो किसी जगह पर लगे हुए। अच्छा। इन कैमरों को जो लिंक करने के लिए एक बॉक्स होता है जिसमें इसके दीगर लवाजमात होते हैं, वो बॉक्स जो है वो चोरी करके लगे। अच्छा, अब मजेदार बात ये है, मसला ही खत्म करें, बॉक्स ही चोरी कर लें उसका। उसमें सबा वो 22 फीट ऊंचा है। अच्छा। अब जो चोर आया होगा वो कम से कम एक ट्रक पे तो आया होगा। हाँ, पूरी स्ट्रेटेजी बना के पूरा प्लान करके जहन में आया होगा मैंने कोई चोरी ना कोई करनी ऐसी है। सीढ़ी या कोई ऐसी गाड़ी इस्तेमाल हुई होगी इसमें, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कोई उसके ऊपर चढ़े, उसके बाद उसको उतारे, उसको नीचे कैसे उतारेगा। और उसमें कम से कम भी 2 से 4 लोग, 5 लोग मुलविस होंगे, किसी एक आदमी का काम नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, इस पूरी कार्रवाई को करने के दौरान में कम से कम नहीं तो आधे से पौना घंटा, 1 घंटा लगा होगा उनको। हाँ, और ठीक इस है। पूरे आधे पौने घंटे में क्या बोर्ड बेसन पुलिस कहाँ, या मेरा सवाल क्लिफ्टन पुलिस, मतलब वो वहाँ नहीं थी, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत अजीब सी बात है, नहीं, हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम पूछ रहे हैं ना कि भाई कहाँ थी पुलिस? हाँ। ई चालान वाले सिस्टम को, ई टिकटिंग सिस्टम को ये सबसे पहला धचका लगा है इस वक्त, जो कि बड़ी कामयाबी के साथ इस वक्त कराची में जारी है। और हमने इसके समरात भी देखे। अब लोग यकीन करें, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है वो जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और बाकायदा उसको बहुत मेंटेन करके अब वो अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। भाई अब हमें जो है कानून की पासदारी करनी है, जहाँ उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है माशरे में अच्छे बुरे हर किसी के लोग होते हैं। अच्छा महराज भाई, फिर बात यहाँ पर वही आ जाती है आजिज़ भाई कि जो लोग शोर मचा रहे थे ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, सड़कें बेहतर करें, आपका वो एनवायरनमेंट बनाएं, आप उस तरह से लोगों को एजुकेट करें, आपके जो फ्लॉज हैं वो दूर करें। क्या इन लोगों को नहीं पता होगा कि जो नशे अफराद हैं वो गटर के ढक्कन तक चोरी करके ले जाते हैं? जो नशे अफराद हैं वो इस शहर में अगर कोई खूबसूरती के लिए गमले, पौधे, कोई भी ऐसी चीज़ें, रेलिंग, कोई भी चीज़ लगी हो जो उनके काम आ सकती है, वो सब चोरी करके, तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो कोई इन्होंने कोई इस तरह से कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नहीं बनाई। चले, आवाम के लिए तो आपने ई चालान का निफाज कर दिया, आप उनको कैमरे में देखेंगे, फिर चालान करेंगे जी कौन किस तरह से ड्राइव कर रहा है। बट इन चोरों को जो कि चोरी करने आते हैं, ये पूरा सिस्टम, उनके लिए क्या सिस्टम है? देखिए, अभी तो इसको इन्वेस्टिगेट होना है कि आया ये नशे अफराद थे। देखें, चोरी तो हो गया मामला, इसमें तो कोई शक नहीं। अब नशे अफराद हो या रैंडम चोर हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें पुलिस की नाअहली तो बहरहाल नजर आ रही है ना कि इतनी। अच्छा, दूसरी ये सेफ सिटी के बेसिकल प्रोजेक्ट है, ये सेफ सिटी का काम है पूरा। दूसरा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, उन्होंने इतने बड़े बॉक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको कहते हैं वो ऐसे मैदान पे छोड़ के से दिए। जब वो लगने थे, जब उनका काम होना था, तो उन काम से पहले उन्होंने छोड़ क्यों दिए? ये समझ से बालातर है कि इसमें आया कहीं खुद उनके डिपार्टमेंट की कोई गफलत, कोई नाअहली, या डिपार्टमेंट के लोग तो मुलविस नहीं हैं। ये हमारे यहाँ ऐसे भी होता है कि ज़्यादातर चोरियाँ डिपार्टमेंट के लोगों की बिल्कुल मिली भगत से हो रही होती हैं, मिली भगत के साथ होती हैं। लेकिन ई चालान के हवाले से एक और नई बात कल मैंने मीडिया में देखी है। DIG ट्रैफिक कह रहे हैं कि अब रोबोट भी चालान करेंगे। जी, कल हमने यस्टरडे डिस्कस अबाउट अब रोबोट भी अब चालान करेंगे। महराज भाई की बात को सेकंड करूंगा कि लोगों को अच्छा शहरी बनने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सीखना पड़ेगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है, सिग्नल अगर रेड लाइट है तो उस पर रुकना है। जब तक ग्रीन लाइट नहीं होना है तो उसको तोड़ना नहीं है। रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलानी है, हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलानी। ये चीज़ें हमें, ये छोटी छोटी बातें हैं। इस दफ़ा अभी वो ट्रिक भी काम नहीं आएगी जो महराज भाई बताते ना कि लोगों ने अपना जहन बना लिया है कि भाई ठीक है, रास्ते में चालान होगा तो चालान के इतने पैसे, तो अब आप वो भी नहीं कर सकते।
अब आपको फाइनली जो है वो फाइन होगा, जुर्माना होगा, सख्तियां और होगी, गाड़ी सख्तियां आपका होंगी, जब्त हाँ, होगी, गाड़ी जब्त होगी। अगला जो मरहला है ना, हाँ। अभी आने वाले दिनों में इसका ऐलान होना है कि फ्यूचर में क्या होना है। बिल्कुल जिस तरह दुबई में और दीगर मुल्कों में है, जिस भी गाड़ी को चालान किया गया, अभी तो हमारे पास रियायती सीजन चल रहा है फिलहाल तो, लेकिन आगे चल के ये 6 महीने साल में ये होगा कि जिस भी गाड़ी को चालान किया गया, अगर आपने चालान नहीं भरा या आपने अगर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वही अगर आपने वायोलेशन की तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख। अच्छा, रजिस्ट्रेशन मनसूख होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी नकारा हो गई, यानी ट्रैफिक पुलिस जो है रिकमेंड करेगी एक्साइज डिपार्टमेंट को, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रजिस्ट्रेशन विंग है वो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देगी, खत्म कर देगी, उस गाड़ी का नंबर प्लेट खत्म कर देगी, तो वो गाड़ी अब फिर चोरी की गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल होगी। सही सही। यानी जब तो ये तो ऑब्वियसली जब इतना जुर्माना होगा तो खुद ब खुद तो हमें चीजें थोड़ा बेहतर सुधरना होंगी, चाहिए, हाँ, बिल्कुल सुधरना मतलब चाहिए, इंसान बनना हाँ। चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हम इसी चालान से थोड़ा सबक सीखें, ये हमारे लिए ही अच्छा हो रहा है। आप देखें ना, पहले सारे लोग रोते थे कि जी ट्रैफिक पुलिस ये करती है, 500 रुपये लेती है, 100 रुपये लेती है, 500 रुपये, भाई अब नहीं ले रही है, तो अब आप उसका फायदा तो देना, उसका एडवांटेज तो लेना उसका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शाहराह फैसल को छोड़ के बहुत सारी शाहराह पे अभी भी वही सूरत हाल है ट्रैफिक का, क्योंकि वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं, कि यहाँ कैमरे नहीं है। तो जाहिर है कि ये बहरहाल 6 महीने 8 महीने में ये पूरा सिस्टम जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे शहर में लग जाएगा, तो हर जगह पे इस तरह का चालान होगा, हर जगह पे फिर इस तरह का चालान जो है वो आपको नजर आएगा। अच्छा जी, एक और न्यूज़ है और वो है जी हेल्थ के हवाले से। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 976 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, और कराची में 528 और हैदराबाद में 448 केसेस जो हैं वो शामिल हैं। जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 211 नए मरीज दाखिल हुए हैं और रवा माह मुतासरा अफराद की तादाद 8,331 और सालाना 13,908 हो गई है। शहर भर में डेंगू वबाई शक्ल अख्तियार कर गया है और हामला ख़वातीन भी शदीद ख़तरे में हैं। तो अब आप देखें कि ये जो सारी सिचुएशन है हेल्थ के हवाले से, डेंगू, मलेरिया या फिर वो इन्फेक्शन जो सर्दियों में सर उठाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो गया, फिर आपका नज़ला, बुखार, खांसी एंड ऑल दैट। बट ऑब्वियसली अब क्योंकि मलेरिया भी रिपोर्ट हो रहा है, मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को जो सेहत का डिपार्टमेंट है उसको अहम किरदार अदा करना चाहिए, स्प्रे मुहिम करनी चाहिए, मज़ीद इकदाम क्या करने चाहिए, कैसे बचा जाए इन तमाम तर सूरत हाल से, और किस तरह से हॉस्पिटल्स को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए पेशेंट के लिए। इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात करें मलेरिया के हवाले से, डेंगू के हवाले से, सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, इसके जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में क्या इकदाम हैं आजिज़ भाई? अच्छे इकदाम हैं। अभी कोई गुज़श्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में एक इजलास हुआ, सही, जिसमें महकमा हेल्थ के तमाम अफसरान शरीक थे, जिसमें पूरी डिटेल बताई गई कि किस अस्पताल में क्या पोजीशन है, कितने वार्ड्स हैं, ख़ास तौर पे डेंगू के हवाले से था वो। लेकिन बात यह है कि डेंगू या मलेरिया या जिन बुखारों का आपने जिक्र किया, ये सीजनल बीमारियां हैं। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है कि ये सीज़न है, ये सीज़न है, अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, और फैब के मिड तक ये आपको मिल जाता है। सीजनल जो है बीमारियां हैं, जाहिर है कि इसके लिए पेश की इकदाम की ज़रूरत होती है जो नहीं होती। सही। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा ओवरऑल कल्चर है, इवन हमारे घरों में भी थोड़ी सी बुखार या थोड़ी सी सर का दर्द, थोड़ा सा खांसी होगा, हमने कहा खैर है, ठीक है, देख लेंगे, लापरवाही कर दी, गुजर जाएगा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब सर पे चढ़ जाता है फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हमारे गवर्नमेंटों का कुछ इस तरह का सीन है कि वो जी डेंगू का होना तो ये चाहिए, आपको पता है जी अक्टूबर से डेंगू का सीज़न शुरू होता है, तो सितंबर में आप उसके लिए इक़दाम करें, तैयारियां करें, ताकि पहले से ही उसका। लेकिन वो जब डेंगू शुरू हो जाती है, जब लोगों की तादाद बढ़ जाती है, जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू होती है, फिर तैयारियां होती हैं, तो ये इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है मामला। अब आपने जैसे बताया ना 8,000 से ज़्यादा मरीज डेंगू के, ये तो देखिए ये रिपोर्ट होने वाले हैं। हमेशा इस चीज़ का देखा जाए कि 8,000 अगर रिपोर्ट हुए हैं तो 8,000 ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे,
नहीं, 974 नए केसेस जो हैं वो नए नहीं, टोटल टोटल, इस सीजन हाँ, में टोटल, हाँ, 8,000 से ज्यादा केसेस आपने बताया सही, कि रिपोर्ट हुई हैं। तो लेकिन इससे ज्यादा ही केस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए। अच्छा, और अभी जो हैदराबाद नए में हैं, बहुत हाँ, ज्यादा जो इत्तलात मलेरिया, हैं, डेंगू, हाँ। हैदराबाद और उसकी सराउंडिंग में हाँ, बहुत ज़्यादा ये केसेस हो रहे हैं। सही। तो जाहिर है कि इसको हम तो इस प्रोग्राम के तवसत से हुकूमत को यही कहेंगे कि हाँ। जहाँ ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत वहाँ है। ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। महराज भाई, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, और कराचीआइट्स जो हैं, जितने भी कराची से लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स की जानिब, स्पेशली सरकारी अस्पतालों में, वो इस सीज़न में जो है ना यही उम्मीद लेके जाते हैं कि जी ठीक है, हमारा इलाज हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि स्पेसिफिकली इनके वार्ड्स अलग किए होते हैं। स्पेसिफिकली इनके लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें अलग से करना शुरू कर दी गई होती है कि डेंगू के लिए इकदामात कर रहे हैं, मच्छरमार मुहिम है, फिर आप अस्पतालों में बेड इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टाफ आपका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं एंड ऑल दैट। फिर भी आप देखें कई ऐसे पेशेंट्स हैं, बल्कि कई 100 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि शिकायत करते हैं कि जी अच्छा ट्रीट नहीं किया गया, बेड मौजूद नहीं था या सहूलियात का फुकदान था। कितना एक्सपेंड करने की ज़रूरत है इस मामले के ऊपर कि आप अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, जब आपको पता है कि इतने तादाद में पेशेंट आते हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं और उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है। अच्छा, इसमें देखिए सारी दुनिया में हम ये देखते हैं कि सेहत और तालीम, हाँ, इन दो चीज़ों पे बड़ा फोकस होता है, जो हुक्मरान होते हैं। जी जी। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है और हुआ भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं आपके पास शहर में, हाँ। तो जाहिर सी बात है उनके हिसाब से आपको कोई ना कोई तैयारी तो अपनी करके रखते हैं। आप देखते हैं कि जी जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, कतर हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट के कुछ बड़े अस्पताल हैं, मतलब वो हैं कि जहाँ पर आपको कोई थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिल जाती है। लेकिन पब्लिक कितनी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए कराची की पॉपुलेशन, देखिए मरदमशुमारी जो है वो कहती है कि भाई 2 करोड़ के करीब है, कुछ ऐसा, लेकिन नहीं है। 3.5 से अब भी हमारा मामला, अब लोग इतने सारे हैं। हाँ, पेशेंट के साथ जो लोग जाते हैं, जो अटेंडेंट्स उनके साथ जाते हैं, जो घर वाले जाते हैं, उनमें से भी 1 या 2 अफराद वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पे रुके होते हैं। तो जाहिर सी बात है उस माहौल में भी वो जो है वो कंजस्टेड हो जाता है और एक रश की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में उन चीज़ों को भी इनको देखना चाहिए कि सहूलियात के लिए जो भी चीज़ें हों वो आवाम को ज़रूर दी जाएं, और जो उनके साथ लोग आते हैं उनको भी सहूलत दी जाए, क्योंकि पेशेंट के साथ भी जो लोग आते हैं ना वो भी परेशान आपको नज़र आएंगे। आपको बाहर लॉबी में खड़े हुए नज़र आएंगे, कोई किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है। फिर अटेंडेंट्स जो होते हैं वो रेगुलर विजिट्स पर अगर नहीं आते, तो आपने पेशेंट एडमिट भी कर लिया है तो आप क्या करेंगे? जब पेशेंट को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, या उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, या रेगुलर उसका चेकअप नहीं किया जाएगा, डॉक्टर का विजिट नहीं होगा, तो जाहिर है पेशेंट के जो साथ लोग मौजूद हैं वो भी चीखेंगे, पेशेंट को भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, एक जो बड़ा इशू है, हाँ, पॉपुलेशन। सही, अभी महराज भाई ने बात की, हाँ, पॉपुलेशन पे हम लोग बात ही नहीं करते। सही, पता नहीं क्यों नहीं करते, हालांकि क्राइम अपनी जगह पे, बदअमनी अपनी जगह पे, दूसरे मसाइल, फूड सिक्योरिटी अपनी मसाइल पे, लेकिन इन सारे मसाइल का जड़ तो पॉपुलेशन है। यानी ओवर पॉपुलेटेड सिटी है कराची, हाँ। दुनिया के मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ में शुमार होने वाला शहर है, ठीक है ना। तो अब उसकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल का तो कभी सोचा नहीं गया। सही। अच्छा, दूसरा माइग्रेशन, सबसे दुनिया के उन सिटीज़ में कराची शुमार होता है जहाँ लोग एक शहरों से माइग्रेट करके जिस सिटी में जाते हैं, वो भी ओवर माइग्रेटेड सिटी है कराची। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों में शामिल है। ओवर माइग्रेशन, ओवर पॉपुलेशन, और उसके अलावा जैसे अभी इन्होंने कहा, आपका जो डिसिप्लिन्ड आबादी है वो तो 2 करोड़ है, यानी जो फ्लैटों में रहता है, घरों में रहता है, बंगलोज में रहता है, कच्ची आबादियों में रहता है, वो तो 2 करोड़ के लगभग है। लेकिन आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो मर्दमशुमारी में ही शामिल नहीं होती है, जो पता नहीं कहाँ रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं। उस पॉपुलेशन को खाना बदोश हैं, अफ़गानी हैं, गैर मुल्की हैं, छुपे हुए लोग हैं, कच्ची बस्तियों में है। देखिए ना, अब तो खुद जब अफ़गानियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई, हाँ। तो पता चला कि 30 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में रहते हैं। खुद वज़ीर दिफा ने ये बात कही। तो ये लोग तो उसमें नहीं आते, मर्दमशुमारी में तो नहीं आते, लेकिन पॉपुलेशन में तो मौजूद है, हाँ, बिल्कुल, इस शहर में तो वो लोग मौजूद हैं ना, हाँ, इस शहर के वसाइल तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। अगर बीमार
इलीगल इमिग्रेंट है, अफगानी है, हाँ। बीमार होगा तो जना हॉस्पिटल ही जाएगा ना, ज़ाहिर है, कहाँ obvious, जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा? और वहाँ एक मरीज के साथ जैसे आपने कहा 2-2 3-3 लोग और भी और जाएंगे, भी जाते हैं, हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है इस शहर का। हाँ। ओवरऑल तो मुल्क का मसला है, लेकिन खास तौर पे हमारे शहर कराची का ये बड़ा मसला है। इसके लिए सोचना पड़ेगा। मैं 12 यहाँ कह चुका हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इस शहर से निकालना पड़ेगा सही। और इस शहर के वसाइल को बढ़ाना पड़ेगा। आज चूंकि आबादी बढ़ रही है, वसाइल बढ़ नहीं रहे, वसाइल कम हो रहे हैं, नए रोड नहीं बन रहे, नए कहाँ रोड्स नहीं बन रहे, हैं, बिल्कुल कोई सही रोड कह नहीं रहे हैं, बन रहा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल उतना नहीं बेहतर बन नहीं, नए रहे, हॉस्पिटल्स नए नहीं बन स्कूल रहे। नहीं बन रहे। हाँ। तो आज लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर दूसरी बात ये कि ये लोग कहते हैं जी ठीक है, हमने जो है ना सेहत के बेहतर इंतजाम किए हैं, इकदाम किए हैं। अच्छा, इकदाम क्या? लाइक आपने जो जिस जगह पर वार्ड है वो वहीं उतना ही वार्ड है, उसको एक्सपेंड नहीं किया आपने, 5-6 चीज़ें कमरे खाली किए, लोगों की सहूलत के लिए आपने कुछ नहीं किया, जो अटेंडेंट आते हैं उनकी सहूलत के लिए आपने कुछ नहीं किया, सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। ठीक है, आपने जो है वो मच्छरदानियाँ लगा दी हैं, बेड्स लगा दिए हैं, लोगों को एडमिट भी कर रहे हैं, मगर बात सारी ये है कि लोगों को एक साफ़ सुथरा क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए ना, ताकि वो आएँ अपने पेशेंट को लेके आएँ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। उसके लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, बात वही आ जाती है ना, अगर सीधी उनकी सीधी। जेब इजाज़त देती है हाँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वरना जिना की सूरत हाल भी आपके सामने है, बासी की सूरत हाल भी आपके सामने है, सिविल की सूरत हाल। हाँ। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, यकीन करें आस पास की फुटपाथों पर भी लोग होते हैं। सिविल हॉस्पिटल के तो अतराफ में जो फुटपाथें हैं तो बाकायदा आबाद हैं। हाँ, जब तक इलाज चल रहा है तो उसके तीमारदार जो है वो बेचारे वहाँ पर रुकते हैं और बार बार आके जाके उसकी खैर खबर लेते रहते हैं। सही। यही सूरत हाल हमें जिना के बाहर भी नज़र आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी ठीक है, सेहत की सूरत हाल को बेहतर बनाना सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध हुकूमत का काम है, मुताल्लिका हुक्काम का काम है। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आएंगे, वापस करेंगे ढेर सारी बातें, अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। तो उस सेगमेंट में खुशामदीद जिस सेगमेंट में होती है सेहत की बात, जिस सेगमेंट में होती है खूबसूरती की बात, हेल्थ की बात, रेसिपीज़ की बात और वो सारी बातें जो कि आप पूरा दिन हर जगह पर सर्च करते हैं और सुनना चाहते हैं। तो भाई वाई नॉट, आप जब सिटी एट 10 में हमें ये कहते हैं कि हमें रेसिपीज़ बताइए, रेमेडीज़ बताइए, और आपकी रेमेडीज़ जो हैं बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं छोटे बच्चों का। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अब ठंड से बचाने का क्या तरीका है? तो छोटे बच्चों को ठंड से बचाने का एक ज़बरदस्त तरीका, टोटका जो है वो ये है जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो छोटे बच्चों को ठंड से बचाने का बेहतरीन नुस्खा, बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए 1 प्याली सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1.5 चाय का चम्मच हल्दी, चंद पत्तियां ज़ाफ़रान और बग़ैर छिले हुए लहसुन के 3 जौ डालकर इतना पकाएं कि लहसुन स्याह हो जाए। इसे ठंडा करके छान लें और महफूज कर लें। इस तेल से बच्चे की पसलियों और सीने पर हल्की सी मालिश करें। तो जब आप मालिश करेंगे तो डेफिनेटली उसको सुकून भी मिलेगा, वो रोना भी कम करेगा, और ये वो तरीका है जिससे आप बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, एंड इट्स अबाउट किडनीज़। अच्छा, ये जो गुर्दे होते हैं ना, ये आपकी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, की फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको टेंशन होती है तो भी ये जो है वो उनकी कारकर्दगी पर असर होता है। डिप्रेशन का सीधा असर आपके किडनीज़ पर ही होता है। इसके वाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक रिसर्च है जो पहले मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो गुर्दों की ख़राबी की जो अलामात हैं वो आँखों में ज़ाहिर हो सकती हैं। ये एक रिसर्च है। माहिरीन के मुताबिक जब गुर्दे सही तौर पर काम नहीं करते तो उसके असरात आँखों पर भी ज़ाहिर होते हैं। अहम अलामात में आँखों के नीचे सूजन, मुसलसल खारिश या सुर्खी, बिनाई का धुंधला होना और आँखों में खून आना शामिल है। सूजन उस वक्त होती है जब गुर्दे खून में प्रोटीन बरकरार नहीं रख पाते। खारिश यूरिया के बढ़ने से होती है, जबकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से रेटिनोपैथी और खून रिसने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि ऐसी अलामात को मामूली ना समझा जाए और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए ताकि गुर्दों को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। तो ये जो आपकी किडनी है, इसको आपने इसकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, इसकी सेहत की बेहतरी के लिए बहुत सारा पानी पिएं, टेंशन से, परेशानी से दूर रहें, और साथ साथ इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो रेगुलर टेस्ट कराएं, रेगुलर चेकअप कराएं, कल्चर कराएं, डीआर कराएं, और ये पता लगाएं कि कहीं आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्ट्रेस से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी,
आगे बढ़ते हैं और आज रेसिपी ऑफ द डे क्या है? तो रेसिपी ऑफ द डे है जी फ्राइड चिकन बोटी। अच्छा जी, इसकी रेसिपी क्या है? और ये मज़ेदार रेसिपी हमारी टीम जो है आपके लिए बड़ी मेहनत से सर्च करती है। ये वो ट्रेंडिंग रेसिपीज़ होती हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, जो सीजनल होती हैं। तो मैं ये आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जी मज़ेदार फ्राइड चिकन बोटी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लेना होगा चिकन बोनलेस आधा किलो, फिर आपने जो है वो अदरक लेनी है, लहसुन का पेस्ट लेना है 1 खाने का चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का आपने पाउडर लेना है आधा चाय का चम्मच, फिर आपने हल्दी लेनी है आधा चाय का चम्मच, फिर गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 बड़े नींबू का रस, अंडे 2 अदद और मैदा हस्बे ज़रूरत डिप करने के लिए, और कुकिंग ऑयल। ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इसकी जो तरकीब है वो कुछ इस तरीके से है कि चिकन की छोटी छोटी बोटियां आपने कर ली, फिर उसके बाद एक बाउल में सारी बोटियां डालें और अंडे और मैदे के सिवा तमाम मसाले शामिल कर लें, फिर उन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें। अब बोटियां अंडे और मैदे में डिप करके फ्राई कर लें। भाई हो गया आपका मज़ेदार चिकन फ्राई बोटी तैयार। अब इसे चटनी या केचप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्ती ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, और ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इस मौसम में जो है ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। अच्छा जी, एक और खबर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। गूगल ने हाल ही में एक इंतबाह जारी किया है कि सिक्योरिटी टूल्स के नाम से जो जाली VPN ऐप्स हैं वो इंतहाई ख़तरा बन सकती हैं। अब वो किस तरीके से बन सकती हैं और ये क्या सिचुएशन है? तो गूगल की नई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम ऐसी ऐप्स बना रहे हैं जो बज़ाहिर VPN या सिक्योरिटी टूल्स लगती हैं, मगर दरअसल रिमोट एक्सेस या बैंकिंग ट्रोजन्स फैलाने का जरिया बन सकती हैं। ये ऐप सार्फिन से गैर ज़रूरी इजाज़तें लेकर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ज़ाती पैगामात और क्रिप्टो वॉलेट मालूमात तक रसाई हासिल कर लेती हैं। गूगल का कहना है कि खतरा सिर्फ गैर मुस्तनद नहीं बल्कि ऑफिशियल ऐप स्टोर्स पर भी मौजूद हो सकता है। कंपनी ने इसके लिए एक नया VPN वेरीफाइड बैज मुतारिफ कराया है और सार्फिन को मशवरा दिया है कि सिर्फ मोतबर और सरकारी ज़राए से VPN ऐप्स डाउनलोड करें। तो ये जनाब आपने इसका करना है बहुत ज़्यादा ख्याल, और आपने जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन को देखभाल कर यूज़ करना है कि आपके पास जो जितने भी सिस्टम है उसमें जो ब्राउजिंग में मुख्तलिफ ऐप्स आते हैं वो आपसे कोड भी मांगते हैं, इजाज़त भी मांगते हैं, तो आपने नहीं देनी। डेफिनेटली आपने किसी को कंसल्ट करके ही पूछना है कि इसका क्या करना है। और ऑब्वियसली गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर जो है बिल्कुल आप जाया भी ना करें, उसको चेकआउट ना ही किया करें तो बेहतर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मैं बता रही हूँ आपको कि ब्रेन चीट कोड ये क्या होता है। जी हाँ, ये ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। कामयाबी के लिए ये चीट कोड आपके दिमाग को बदल सकता है। न्यूरो साइंसदान एमिली मैकडॉनल्ड ने एक चीट कोड मुतारिफ कराया है जो दिमाग को दोबारा तरतीब देने और कामयाबी की राह पर लाने में मदद देता है। सिर्फ मामूली कोशिश से दिमाग पुराने नमूनों पर चलता रहता है, जबकि शिद्दत, जज्बा और मकसद से वाबस्तगी दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी आसाबी लचक को बढ़ाती है। अब उन्होंने मज़ीद ये बताया कि शदीद कोशिश से दिमाग की लचक बढ़ सकती है। जज्बे के साथ मेहनत करने से डोपामिन में इजाफा होता है जो हौसला और रफ्तार पैदा करता है। एमिली के मुताबिक कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि ऐसी मेहनत ज़रूरी है जो दिमाग को नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अजान समी खान की। ख़बरों में तो ये रहते ही है, बहुत सारे इनके पॉडकास्ट भी आते रहते हैं, ड्रामों में भी इन हैं, लेकिन अब इन्होंने कर दी है एक और दफ़ा ख्वाहिश ज़ाहिर। और ये क्या ख्वाहिश है और ये जो पॉडकास्ट है या जो इनका इंटरव्यू है, ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी वायरल हो रही है। तो भाई हुआ कुछ ऐसे कि अजान समी खान कैसी खातून से शादी करना चाहते हैं। अदाकार ने दिल की बातें जो हैं वो बता दी। अजान समी खान ने कहा कि उन्हें शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फ़िलहाल सिंगल हैं और सारी तवज्जो अपने करियर पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी शादी की तो किसी मुखलिस खातून से करेंगे, क्योंकि ज़रूरत के रिश्ते इंसान की तवनाई जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, उनका मकसद ये था कि क्योंकि ये बहुत बिज़ी हैं अभी और इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये किसी को टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर उसके साथ बड़ी ज़्यादती होगी, तो फिर वो एक रिश्ते में एक कंप्लेनिंग रिश्ता हो जाता है कि जी आप टाइम नहीं दे पा रहे और फिर सिंसियर नहीं है या फिर इस तरह की तमाम तर चीज़ें। तो उन्होंने कहा जो ज़रूरत के रिश्ते हैं ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं। ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो मुखलिस हो, सिंसियर हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और क्या हो रहा है जनाब। आगे कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि कुबरा खान जो है लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा ख़बरों में थी, फिर इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ख़बरों में थी, और कुबरा खान के हवाले से ना
उनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी हैप्पी गो लकी, बड़ी डांसिंग, बड़ी फ़नी सी पर्सनैलिटी है उनकी। सरवत गिलानी जो है हमेशा जिस तरह की बात करती हैं बहुत स्ट्रेट और बहुत क्लियर बात करती हैं। अभी भी उन्होंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से, डिप्रेशन जो है उसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो आपने जब भी आपको डाउन फील होना तो आपने ज़रूर अपने घर वालों को बताना है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा या आपको बाहर आउटिंग करा दें, क्योंकि डिप्रेशन जो है ना वो तन्हाई की वजह से मज़ीद बढ़ता जाता है। अच्छा जी, अब अगर आपको डिप्रेशन है, आप तन्हा फील कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने के लिए फ़िलहाल कोई अवेलेबल नहीं है, अम्मी मौजूद नहीं है, अब्बू नहीं है, या आपको लग रहा है कि नहीं जी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एक्टिविटी करें। और एक्टिविटी हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, है ना मज़े की एक्टिविटी। हमने आपको इतने मज़े की रेसिपीज़ बताई, मज़े की एक्टिविटीज़ बताई, तो ये सारी चीज़ें आपने घर में ट्राई करनी है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई शो को आगे बढ़ाने से पहले, आपको अपने गेस्ट से मिलवाने से पहले जो है एक बर्थडे है जो कि मुझे विश करनी है, और ये है हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई की बर्थडे। तो आज उनकी सालगिरह का दिन है। अशरफ भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। ऐसे ही अपना आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट करें और हम सबको ट्रीट देना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए जी, अशरफ भाई की बर्थडे आज, और डेफिनेटली हमारी एक रिवायत है कि जब भी हमारे पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जिसकी बर्थडे होती है हम ज़रूर विश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं हमारे दो ज़बरदस्त गेस्ट से। लेकिन इनको आज हमने इनवाइट किया है इस इशू पे कि ख़वातीन की दुश्मन होती हैं, लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती हैं, और आपस में ही जो है वो एक दूसरे के पीछे लगी रहती। किसी और को, किसी तीसरे को ज़रूरत ही नहीं होती कि वो आए और इनको लड़वा दे। मतलब अगर दो दोस्तें हैं तो वो आपस में बड़ी आसानी से लड़ जाएंगी। मैं ये लड़कियों की, ख़वातीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरिया महमूद ने। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, मेरी दोस्त भी हैं और बहुत दिनों बाद शो पर आई हैं। इसके अलावा मुसरत न्याजी जो है वो हमारे साथ मौजूद है और वो भी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। दोनों बड़े दिनों बाद आई हैं, तो आज तो भाई बड़ी ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि खातून की दुश्मन क्यों होती है? मतलब एक खातून है, अच्छा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी लड़कियाँ एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, मगर समटाइम्स हाँ ऐसा होता है कि लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं और वही उनके खिलाफ जो इतनी साजिशें कर रही होती हैं, वही उनके पीछे जो है वो पड़ जाती हैं। चाहे वो उनके लुक्स हो, उनकी जॉब हो, उनकी पर्सनल लाइफ हो, उनका फैशन हो, उनके लुक्स हो, उनका लाइफस्टाइल हो, एक दूसरे के पीछे पड़ना, कमेंट्स करना, एक दूसरे की बारे में जो है वो बैक बाइटिंग करना, वो ये ख़त्म नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो बच्चियाँ हैं, स्पेशली जो बचपन से ही हमारे माशरे में ये उनके घुट्टी में डाल दिया जाता है कि जी फ़लाँ बच्ची तुमसे ज़्यादा अच्छी है, वो उससे तुम बेहतर हो जाओ। ये चीज़ जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करती जाती है और जब वो बच्ची ग्रो अप हो जाती है तो उसके जहन में हमेशा यही होता है कि कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही दूसरों से बेहतर लगूँ। और वो कुछ ना कुछ नुक्ता चीनियाँ, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ ये समझती हैं कि उसका घर अच्छा है तो उसने किस तरह मैनेज किया हुआ, मैं उससे ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकती हूँ, वो मुझसे कमतर है। किसी की ड्रेसिंग पे, किसी के मेकअप पे, किसी के किसी भी अच्छी लुक पे, प्रोफेशनलिज्म में है ऐसा। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं इसको जेलसी का नाम नहीं दूंगी, मैं इसको कहूँगी कंपटीशन। और अगर कंपटीशन किसी भी चीज़ में पाया जाता है तो वो तो बेहतरी की अलामत में, अगर बेहतरी की अलामत है अगर दोनों साइड में ले लिया जाए। अगर नेगेटिविटी में लें तो वो एक अलग बात है, और पॉजिटिविटी में लें तो वो ये है कि कंपटीशन के अंदर हम दूसरों से बेहतर काम करने की अपने अंदर जो सलाहियत है वो पैदा कर सकते हैं और बेहतर अपने आप को मनवा भी सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि कोई भी खातून, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बीइंग पॉलिटिशियन अगर मैं बात करूं कि मैं कहूं कि फ़लाँ पॉलिटिशियन जो खातून है वो मुझसे अच्छा काम कर रही है, तो मैं उससे जेलसी फील करूं? नहीं, जेलसी फील ना करूं। मैं ये देखूं कि वो बेहतर काम कर रही है तो इट्स मीन कि वो स्ट्रगल कर रही है, वो मेहनत कर रही है, तो मुझे भी उसी तरह मेहनत करनी है उससे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। ना कि हम उसको नाम दे दें, बैक बाइटिंग का कर लें, या हम उसके लिए मुखालिफ हो जाएं और हम दो ग्रुप बना लें या ग्रोह बना लें, हम उसके पीछे पड़ जाएं। तो ये सिलसिला ख़त्म करके अगर हम ख़वातीन को, एक ख़ातून दूसरी ख़ातून को प्रमोट करती है तो मैं समझती हूँ दुनिया की कोई ताकत भी उसको पसे पर्दा नहीं डाल सकती, बल्कि वो बेहतर तौर पे सामने आ सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है। और
ये बैक बाइटिंग और ये चीज़ें, अच्छा। ये सारा सिलसिला ना मैं समझती हूँ वो ख़वातीन कर सकती हैं हाँ। जिनके अंदर इस किस्म की सेंस नहीं है। अच्छा, मसला सारा फिर बात आ जाती है तरबियत की कि आपकी तरबियत कहाँ से हुई है। बिल्कुल ऐसा ही अब ये तरबियत में जब आप बड़े हो रहे होते ना, तो आपके साथ आपके पेरेंट्स आपको बता रहे होते कि आपने किसके साथ में किस तरह से बात करनी है, किसका क्या एहतराम है, किसका क्या मर्तबा है। और फिर जिन कज़न्स के साथ आप बड़े हो रहे होते ना, सबसे पहले आप उनसे सीखते हैं, आपको उनसे पता चलता है कि भाई अच्छा दुनिया में ना ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब अब होता है ना कि बहुत सारे कज़न्स हैं, 2 फीमेल कज़न्स हैं, 4 फीमेल कज़न्स हैं। समटाइम्स क्या होता है फरिया कि ना लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़े ज़बरदस्त उनकी कज़नशिप चल रही होती है, साथ घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की ऐसी चीज़ें भी पता होती हैं जो कि घर में नहीं पता होती हैं, या अम्मी को नहीं पता होगा या अब्बू को नहीं पता होगा कि भाई आप बेल बजा के भाग गए किसी के घर की, या आपने ऐसी कोई चीज़ें आप फ़नी करते हैं तो वो आपके सिर्फ कज़न्स को पता होती हैं या उन दोस्तों को पता होती हैं कि भाई आपकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी कैसी है। जब झगड़े शुरू होते हैं या लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो वो इस हद तक होती हैं कि वो आपस में की गई पर्सनल बातों को भी अटैक करके जिज करने की कोशिश की जाती है, और वही जो कहते हैं ना कि कल के दोस्त होते हैं वो ये ऐसी दुश्मनी में बदल जाते हैं। फिर वो एक के बाद एक जो है वो बयान आ रहा होता है कि जी हमसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता, हमसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। तो लड़ाई में भी ना आपको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक नहीं जा सकते। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती। लड़कियां अच्छा देखें, और ये छोटी छोटी बातें जो हैं हाँ। अक्सर खवातीन ही कर रही होती हैं, हाँ। आदमी इस तरह नहीं कर रहा होता। लेकिन हाँ। औरतों का हमारे साथ, मुझे नहीं पता इनके साथ क्या इशू है, हाँ। एम्पावरमेंट। हाँ। फिर वही बात स्टार्ट सही। होगी घर से। घर से बच्ची खुद जब सिक्योर होगी, सेफ समझेगी अपने। अब हमारी वही बात देखिए, पेरेंट्स कैसे डिकोड कर रहे हैं हाँ। कि देखा वो कैसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी। अच्छा, अब वो बड़ों की बातें भी जो है ना बच्चियों के जब दिमाग में डाल रहे हैं ना, अब वो बच्चा तो सुन रहा है ना कि मेरी मामा ने मेरी दादी के लिए ऐसे कहा, ऐसे फूफो कहा। के लिए ऐसे कहा। हाँ। वो बच्चा का नेगेटिव माइंड बच्ची का बनना शुरू हो गया। हाँ। ये होता ही ऐसा है, ये है ही ऐसा। सही। तो मुझे ऐसा लगता है खवातीन का देखिए बहुत स्पेशल रोल अदा करता है। वो बिल्कुल देखें, ठीक कह रही हैं ये भी कि कंपैरिजन करते हैं कैसे नेगेटिविटी में। देखो उसने, देखो वो उसकी तो नौकरी अच्छी मिल गई, उसकी तो शक्ल सूरत भी अच्छी थी, उसके तो हाँ। हम घर से अरे ही- उसकी शादी कैसे हो बिल्कुल, गई। हाँ, उसकी शादी बड़ी जगह पर कैसे हो कपड़े गई। भी हाँ। इसने मेरे जैसे क्यों बनाए हैं, क्यों बनाए? आपको अप्रिशिएट, मैं कहती हूँ हाँ। अप्रिसिएशन स्टार्ट कीजिए, हाँ। घर से स्टार्ट करें। हाँ। हमारा क्या है सबा, आपने नोटिस किया होगा, देखिए खवातीन जब एक दूसरे के लिए एक जैसे अगर कोई कलर पहन लेती, मैं इनको बहुत भाई आज तो इन्होंने भी व्हाइट पहना, आई White फील पहना। सो हैप्पी कि हाँ। नहीं लेकिन हमारा क्या है, देखा अब मैं तो पहनना ही नहीं चाह रही थी, क्यों उसने ऐसा पहना है, देखो उसने आदमी नहीं कर रहा होता। हाँ। औरत ही देखें, औरत की क्यों दुश्मन है। घर हाँ। से देखें, सबसे आजकल जो फेमस रिश्ता है सास और बहू का, सास और बहू का, हालांकि हाँ। वो एक दौर से आ चुकी है, हाँ। फिर भी स्टिल सी वो अभी तक हार्ड टाइम वही चीजें वही चलती हुई चीजें आ चलती रही आ रही हैं। हैं। सही, बिल्कुल। कभी मैंने ये नहीं सुना कि बहनोई और ससुर का लड़ाई हाँ। होती है, सास और दामाद की होती है। हमेशा बहू नन ये सारे रिश्ते आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। दोस्तों महदूद की लड़ाई मसाइल होगी, भी कह कजन्स सकते की हैं लड़ाई इसको। होगी, भाभी की बिल्कुल। लड़ाई होगी, भाभी देवरानी जो है जेठानी, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, या नन की लड़ाई हो जाएगी। और किन बातों पर हो जाएगी? वो बातें जिनको सोच के भी इंसान को हंसी आती है कि तसव्वुर, कपड़ों पे, बिल्कुल। जूतों पे, उसने ऐसे लाइफस्टाइल पे। नहीं, ये और हाँ। ऐसा भी तो था, उसने ऐसे करके क्यों देखा, वो मुझे पे तंज करके हंस रही थी। तंज के अरे करके नहीं, हंस ऐसा रही कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों पर खवातीन छोटी छोटी बातों पर खवातीन लड़ती हैं। अच्छा, फिर इशू ये होता है कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है, यानी कि अगर इन्हीं घरों से कोई खातून बाहर जाके काम करती है, उसकी ज़िंदगी डबल अजाब। उसकी रीज़न ये होती है, सबसे पहले तो मैं आज ना एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं, हेड्स ऑफ कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं। hats off। ये ना सिर्फ अपने ऑफिसेस को भी संभालती हैं, बल्कि इनको ये भी पता होता है कि जब हम वापस जाएंगे तो घर में फ्रिज में किस कोने पे क्या चीज़ रखी हुई है और कहाँ से क्या चीज़ निकाल कर जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और मतलब घर की एक एक चीज़ उनके जहन में होती है। जैसे आप पहला कदम अपने घर में रखते हैं ना, उसके बाद आप उस फेज़ से दूसरे फेज़ में आते हैं जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होता है कि जी इट्स होम, ठीक है, अब मुझे ये मेरे घर की चीज़ें हैं, ये मेरे घर का काम है, तो ये मुझे करना है। जबकि जो ख़वातीन जो जॉब नहीं कर रही होती हैं, वो फुल टाइम अपने घर में होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव एक्टिविटी करें, ना कि वो क्या करती हैं, उनकी एक्टिविटी ये होती है मैम कि वो ना रेस लगाना शुरू कर देती हैं अपनी नंद से, अपनी जेठानी से, अपनी किसी दोस्त से। उनके पास कोई और टाइम नहीं होता। हाँ, कुछ और नहीं होता शायद इस वजह से। हालांकि अब तो यूट्यूब है और इंटरनेट है और मतलब इतना कुछ है जिसमें पॉजिटिव वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कर सकती हैं, लेकिन यूजुअली नहीं होता। अब इसके ना इम्पैक्ट पे बात कर लेते हैं कि इससे क्या बड़े नुकसान होते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जब
बहुत सारे लोग मिलके किसी एक शख्स के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो उनको लग रहा होता है कि वो शायद बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, वो खुद अपनी पर्सनैलिटी माइनस कर रहे हो। ऐसा ही है। एक्चुअल में जब आप किसी का बुरा चाहते हैं ना, तो आप अपना बुरा कर रहे होते हैं। वो उसकी रीज़न ये है कि आपके अंदर सारी नेगेटिविटी जमा हो रही होती है। आप कभी भी एक पॉजिटिव कामयाब शख्स नहीं बन सकते। कभी आपकी कामयाबी मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव हैं। मैं अपनी कज़न के लिए कोई नेगेटिव थॉट सोचती हूँ, अच्छा ठीक है इसको ये गलत सजेस्ट कर देती हूँ, अच्छा ठीक है मैं ऐसा कुछ कर देती आपके हूँ। ऊपर इन द एंड आना ही है, ये आना ही है। क्योंकि वो है ना कि आपने किसी को गलत सजेशन दी, पीछे से आपको कोई गलत सजेशन देगा, आपने किसी के साथ कुछ किया, तो ये एक तरह का ना कारमा है और ये होता है और इसके इम्पैक्ट्स लाइफ में आते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन जो ये ख़वातीन हैं, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक दूसरे के लाइफस्टाइल के ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट करना, तनकीद करना। अच्छा उसने ऐसी पिक्चर अपडेट कर दी इंस्टाग्राम पर, उसने तो वो तो वहाँ खाने पीने जा रहे हैं, अच्छा ओहो भाई ये देखें ये तो इतनी महंगी जगहों पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, हाँ मुझे भी जाना है, कंपैरिजन करना है। तो ये कंपैरिजन भी जो है ना इंसान को एक तरह से मार रहा होता है, नुकसान देता है। आप तो जाहिर सी बात है जिस पॉलिटिकल फील्ड में हैं, तो आपका तो राब्ता, आपका तो वास्ता ऐसी बहुत सारी फीमेल से होता होगा जिनको तो हर बात पे इशू हो जाता था, अच्छा आज तो बड़ी अच्छी स्पीच कर दी, ओके ये हमने क्यों नहीं लिखी, ये सारा कुछ। असल देखिए मैंने कहा ना कि हमारे पास पॉलिटिक्स में तो ये है कि अगर हम बैक बाइटिंग करने बैठ जाएं या एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि उसमें बेहतरी होती है। उसमें तो यही है कि आप मजीद अपने आप को बेहतर करने के लिए स्टडी करो, हाँ। बेहतर करने के लिए आप लोगों के अंदर जाओ, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, ये तो समझा जाता है ना। लेकिन मैं समझती हूँ इस किस्म की जो चीज़ें होती है ना, वो वही ख़वातीन कर सकती हैं जिनके पास फजूल का टाइम होता है, हाँ। या उनके पास वक्त, छोटे मोटे काम घर के कर लिए, घर के काम को थोड़ा बहुत देख लिया, हाँ। तो अपनी घर की सुपरविजन के बाद उनका दिमाग जो है ना शैतान का की तरह का काम करता है, हाँ। खाली दिमाग होता है, तो उसके अंदर ना वो इस किस्म की चीज़ें भर लेती हैं कि मैं उससे लड़ लूँ, मैं उससे झगड़ा कर लूँ, मैं उसको बुरा भला कह दूँ। मैं समझती हूँ कि पढ़ी लिखी खातून के पास या एक प्रोफेशनल जो खातून है उसके पास तो इन चीज़ों के सोचने के लिए भी टाइम नहीं होता। सुबह वो ऑफिस जा रही है, उसने बताना है कि मैंने एक अच्छा ऑफिस को मैनेज करना है, मैंने हाँ। उसको बहुत अच्छे से लेके चलना है, जब घर आना है हाँ। तो एक अच्छी माँ का रोल अदा करना है, मैंने बीवी का रोल अदा करना है, मैंने घर को बेहतर तरीके से देखना है, मैंने अपने तमाम रिश्तों को एक साथ लेके चलना है, मैंने अपनी फैमिलीज को लेके चलना है, मैंने अपने नेबर्स को एक साथ लेके चलना है। तो उसके जहन में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मैं कहीं से भी कोई भी मेरा रिश्ता या कोई भी मेरा जो साइड है वो खाली ना रह जाए, हाँ। वो बेहतर, हर जगह में बेहतर नजर आऊं, वो अपने आप के लिए ये सोच रही होती है। वो मैं सोच रही हूँ, देखिए मैं अगर एक पॉलिटिशियन हूँ या एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं सोचूं कि जी जो कुछ सभा कर रही है हाँ। वो मैं भी कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर सकती हूँ बट पॉसिबल नहीं है। जो सभा कर सकती है उसको मैं अप्रिशिएट करूँ, ठीक है, जो मैं कर सकती हूँ, देखिए जो मैं कर सकती हूँ वो करूँ, जो मेरी ये बहन कर सकती है मैं इससे अप्रिशिएट करूँ कि जी बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तो उससे मेरे मुंह में कोई छाले नहीं पड़ जाएंगे अगर मैं तारीफ कर लूँगी। और अगर वही चीज़ मैं इस जुबान से जहरीला लफ्ज़ अदा कर दूँगी तो मैं समझती हूँ कि आप तो सुन रही होंगी हाँ। कि फलां की बुराई कर रही है, तो आपके हाँ। जहन में भी ये जाना चाहिए कि जब मैं नहीं होंगी तो यकीनन वो खातून मेरे लिए भी ये कह सकती है। अपनी शख्सियत को हम जो है ना ख़त्म कर रहे होते हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके या इस किस्म की बातें करके। और बात सारी ना एहसास के ऊपर होता है। देखिए जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, नंद और भावज की फर्ज करें, अगर नंद बहुत वाकई में वर्किंग विमेन है, भावज अगर नहीं है या भावज है अगर घर में जो खातून है उसको भी चाहिए एहसास करे, बाहर से वो आएगी हाँ। थक कर आई है, तो उसमें ये होता है ना फिर कि वो ये कहती है भाई ये तो अपने लिए जॉब करती है ना, अच्छा, हमने थोड़ी कहा इनको कि जॉब करेंगे, ये वाला इशू है ना। अब आजकल सबको पता है किस तरह के हालात है, किस तरह गुजारा हो रहा है, अब ये वही जानता है जो बेचारा कर रहा है, ठीक है। कम से कम मुंह से अच्छे अल्फाज तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्या, जैसे अगर वो घर में एंटर होती है आ गई देखा, ये जो लहजे होते हैं, ये जो तलखी होती है ना, यकीन करें वो जो कहना है ना खत्म कर देता है, ये खत्म कर देता है, उसको तोड़ देता है उस बेचारी को। अब देखें वो नेगेटिविटी आ गई, फिर वही पेचीदगी आएंगी रिश्ते, औरत की देखें वही दुश्मन है। मैं ही कहती हूँ सबा,
औरत जो होती है ना वो क्वीन है। हाँ। क्वीन किस हिसाब से? वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से। सही। और औरत ही कैसे क्वीन है? क्वीन जो होती है वो एक दूसरे के क्राउन फिक्स करती है, Crown वो fix छीनती नहीं है, नहीं और है। हमारे यहाँ छीना जा रहा है। बिल्कुल, इसकी मिसाल अभी वो जो थाईलैंड में मिस यूनिवर्स वाला इंसिडेंट हुआ है, आपने देखा कि वो जो एक उनका डायरेक्टर था थाईलैंड में मौजूद था, जिसने एक जो है वो खातून के साथ, एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की। सारी जितनी भी वहाँ पर मिस यूनिवर्स थी, जितनी भी लेडीज़ थी, वो सब चली गई। उन्होंने कहा जी आपने बदतमीज़ी कैसे की? अगर आपने बात करनी थी तो उसका एक तरीका था और आप तरीके से एक बात कर सकते थे, लेकिन आपने बदतमीज़ी कैसे की? एक्चुअली वजह यूनिटी थी। यूनिटी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट शो की गई और वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्या ख़वातीन के लड़ने की वजह जो है वो कोई तीसरा मेल शख्स भी हो सकता है? ये क्या आदमी भी जो होते हैं वो औरतों की, ख़वातीन की लड़ाइयाँ करवाते हैं? क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? इस पर करेंगे बात थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात कर रहे हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन की दुश्मन क्यों हैं और लेडीज़ के आपस में इतने झगड़े क्यों होते हैं, लड़कियां क्यों लड़ती हैं। ये पहले बहुत अच्छी बेस्ट बडीज़ होती हैं और फिर बाद में जो है इनमें क्लैशेस आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग साल साल बैठ के एक दूसरे के बारे में जो है वो बैक बाइटिंग करते रहते हैं कि उसने उसके लिए ये कहा था, उसने उसके लिए ये कहा था। यानी एक अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी ज़ाया कर देते हैं। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो प्लीज़ आप साइड पे हो जाएं, आप उससे बात ना करें या आप उससे कम मिलें या कम जवाब दें, कम बात करें। मगर वो साल जो है ना, आप देखिए ख़ानदानों में भी चलते आ रहा है कि जी फ़लाँ कज़न की तो बचपन से ही उससे नहीं बनती। तो बचपन से नहीं बनती भाई, तो इसलिए बनती ना कि वो रोज़ ही लड़ते रहते हैं। तो अगर आप इस लड़ाई से दूर ही चले जाएं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और बात जो मैं अभी करी थी ब्रेक पे जाने से पहले कि ख़वातीन तो चलें आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं या फिर कंपटीशन होता है या किसी भी फील्ड में, किसी भी सेंस में, ख़ानदान हो, वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इनके बीच में जो तीसरे मर्द हज़रात होते हैं ना, वो भी इनकी लड़ाई का ज़रिया बनते हैं और वो इसलिए बनते हैं कि वो दोनों के दरमियान आग लगा रहे होते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं। वो अब अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपका कोई कुलीग है, तो आपके घर में कोई ऐसे आपके ताया हैं, चचा हैं, जो जिन्होंने एक भतीजी को कुछ कह दिया, एक भांजी को कुछ कह दिया। वो कोई भी शख्स हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसा ट्रबल मेकर हो सकता है जो दो लोगों के बीच में, देवरानी जेठानी में बीच में कोई देवर है जिनमें जिसने जो है वो कोई कुछ कह दिया। तो ये भी एक जो है ना तीसरा जो होता है ना, ये थर्ड पार्टी, ये भी आग लगाने में पूरा काम अदा करती है, पूरा काम सरंजाम करती है कि जी ठीक है, ओके, ये मैंने माचिस का किरदार अदा किया। मैं हमेशा ना एक ना जब भी सेशन अपने देती हूँ ना, मैं हमेशा ख़वातीन को बोलती हूँ क्वींस, ठीक है, जैसे अभी मैंने पहले ही बोला। इसी तरह मैं मर्द हज़रात को बोलती हूँ किंग। लेकिन एक वो हस्ती होती है जो किंग के अंदर क्वीन होती है। हाँ, वो बहुत डेंजरस होते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात की कि एक किंग के अंदर भी ना एक क्वीन होती है और उनके अंदर भी वो उसी तरह की और वो इक्वल होती है 100 क्वींस के। हाँ, और मैंने ऐसे आदमी अक्सर देखे हैं, यकीन करें, जो कि इतनी को इतनी और उतनी को इतनी बातें करते हैं और अब आगे फिर अपनी ख़वातीन को करते हैं। हाँ, खुद पीछे हो जाते हैं। और ये यकीन करें सबा, आपको नहीं पता, छोटी सी चिंगारी से ये पूरे घर तबाह हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर बात सारी ये है ना कि ख़वातीन को खुद सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर मेरे पेरेंट्स की तरबियत है, आपके पेरेंट्स की तरबियत है, आपके पेरेंट्स की तरबियत है, आई एम श्योर कि हम सबके पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर कोई हमसे लड़ रहा है तो लेट गो कर दें, अगर कोई हमारे साथ में हमारे लिए कोई बुरा कर रहा है तो लेट गो कर दें। लेकिन लोग लेट गो नहीं करते, लोग दिल में बुग़्ज़ रखते हैं और रोज़ाना उनका ऐसा कुछ प्लान होता है। अच्छा देखो उसने इंस्टाग्राम पर आज क्या लगाया, अच्छा देखो उसने सोशल मीडिया पर क्या लगाया, सब देख रहे होते हैं। हाँ, वो चुप करके आपको नोटिस कर रहे होते हैं। फिर एक दिन होता है जिस दिन वो आपको देखते हैं, आपसे लड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं ना कि आपस में लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, इसके पीछे घर में छुपे हुए मर्दों का भी बड़ा किरदार होता है जो कि आपस में। अच्छा, अब वर्क प्लेस पे भी ऐसी होता है कि अगर दो लड़कियां तो उनके बीच में कोई एक लड़का आग लगा देगा। समटाइम्स इट हैपेंस विद द पीपल। तो ये सारा सिनेरियो जो है ना वो ज़रूर होता है। और फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जहाँ पर लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को लगता होगा ना कि यार हमारे फला बंदे को हमसे प्रॉब्लम है, नहीं, उनको फेमिनिज्म से प्रॉब्लम होती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है, अच्छा ये हमें कैसे बता सकती है, ये तो औरत है, ये तो औरत है, ये कैसे बताएगी, इसको क्या पता। अब उनको ये नहीं पता कि अगर आप जो है वो सिनफिन नाजुक हैं तो आपका जो दिमाग है वो अल्लाह ताला ने बहुत क्रिएटिव बनाया है,
तभी आप इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाके घर बाहर पूरी फैमिलीज, खानदान, मैनेजमेंट सब चीज़ें संभालते हैं ना, कि खानदान का पूरा खानदान आप संभालते हैं। मल्टीटास्कर्स होती हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किस वक्त में क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। बड़े बड़े पकवान जो काम नहीं कर पाते ना ख़वातीन, वो अपने घर में बैठ के मैनेज कर लेती हैं कि नहीं जी इतने लोग आएंगे, इतनी चीज़ें बनेंगी, इतना सारा कुछ होगा। तो ये क्या वाकई ख़वातीन बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, ये इनसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो सकते, ये कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकती? नहीं, मैं समझती हूँ अल्लाह पाक ने जो क्रिएशन एक खातून को दिए वो किसी मर्द को इतनी नहीं दी, लेकिन हाँ। बात दरअसल ये है कि हर खातून जो है ना अपना काम करती चली जाए, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो फैमिली का हो, तो मैं समझती हूँ उसके लिए इस कदर प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है, फेस ही नहीं करने पड़ते। और जिस तरह आप कह रही थी कि मर्द बीच में अगर आ जाता है तो अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैंने नहीं देखा, अगर मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ तो मैंने जिन जिन जगहों पे मेरा वास्ता पड़ा तो हमारे यहाँ ख़वातीन को बड़ा एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि उसने ये कर लिया तो आपने ये करना है। देखिए, इंसान की अपनी भी सोच है ना, कि एक शख्स अगर आपको लड़वा रहा है, कोई खातून है या जेंट्स है, कोई भी है, तो आपकी अपनी भी तो सेंस होनी चाहिए, आपकी अपनी भी सोच होनी चाहिए। यही तो मैं कहती हूँ कि भाई आपकी अपनी सोच भी तो खुद आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि सबा अगर मुझे मिसगाइड कर रही है तो मैं देखूं कि सबा मुझे क्यों कह रही है। भाई अल्लाह पाक ने मुझे एक दिमाग दिया है और मैं उसको सोचूं और मैं क्यों चल पड़ूं। वो जैसे कहते हैं ना कि कवा चला हंस की चाल, तो मैं उसकी अपनी चाल भी भूल गया, तो मैं कच्चे कान के लोग मैं क्यों बनूं। भाई मैं खुद सोचूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर जो साइड मेरे लिए बुरी है मैं उसको अवॉइड कर दूं, मैं उस रास्ते में जाऊं ही नहीं ना, तो फिर ये चीजें, ये हर्डल्स हमारी लाइफ में नहीं आते। इसमें एक ये बात ये होती है ना कि हमने तो उसके बारे में ये सुना है, वो तो ऐसी मिले हैं नहीं, अभी मिलने से पहले जज कर लिया। ऐसे जजमेंट हम तब कर रहे होते हैं जब हमारे अंदर एहसास कमतरी चल रहा होता है। जब आपके अंदर एहसास कमतरी चल रहा होगा, आप सोचेंगे कि वो शख्स मुझसे बहुत अच्छा हो सकता है, मैं उसकी जेलसी में उसके कोई ना कोई बुराइयां निकालूं, मैं माशरे में उसके लिए नेगेटिविटी फैला दूं, तो मैं समझती हूँ उससे वो तो आगे निकल जाएगी या निकल जाएगा, तो पीछे मैं रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना नेगेटिविटी चल रही है, मैं पॉजिटिव साइन लेकर नहीं चल रही हूँ। तो इस चीज़ को जब हम छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, तो हमारे रास्ते आगे को निकलेंगे, हमारे रास्ते कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो घरेलू सतह पे हो, चाहे हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं, कहीं भी हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी हमारा प्रोफेशन हो, हम उसमें दिन ब दिन आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी की बुराई करने से वो शख्स पीछे नहीं होगा। मैं सबा की बुराई करूंगी तो सबा मेरी बुराई से पीछे नहीं हो सकती है, बल्कि सबा और मजीद आगे तरक्की करेगी, क्योंकि इसलिए कि सबा का दिमाग ये चल रहा है कि मैंने मेहनत करनी है और मेहनत करने वालों का साथ मेरा रब देता है। और जब रब आता है तो फिर किसी की बुराई अच्छाई करने से फर्क नहीं पड़ता। और मैं यही कहती हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पर मेहनत कर रहे हैं जिस जगह पर किसी का एक्सपोजर ना हो, आपको लगता है जी यहाँ पे तो बारिश भी नहीं आती, यहाँ पर तो अंधेरा गुप है, गार है, सारा कुछ है, लेकिन ये मेहनत अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल। और फिर जब आपको अपने सब्र का फल मिलता है ना, तो फिर वो दुनिया देखती है। तो आप अपनी जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जो काम करना चाहते हैं करें। हर्डल्स आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ जो ख़वातीन ये करती है ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, एक दूसरे को पीछे करना, ये अच्छा जेस्चर नहीं है। इससे खुद सबसे बड़ा नुकसान ख़वातीन को ही होता है, क्योंकि फिर वो आ जाता है कि डिवाइड एंड रूल। तो वो जो मर्द हजरात होते हैं ना, जिनके बारे में बात की है अभी फारिया ने, तो वो हजरात जो होते हैं ना, किंग टाइप के जो होते हैं, वो फिर जो है वो क्वीन टाइप के जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। चलिए जी, एक ब्रेक, उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात करें कि भाई ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े करती हैं, लड़ती हैं, फिर उनकी दोस्ती भी होती है, पैचअप होता है, उसके बाद फिर बड़ा रेग्रेट होता है कि ये तो नहीं कहना चाहिए था, ये तो बड़ा ज़्यादा हो गया था, और ये हमने उस वक्त में क्या किया। तो रेग्रेट से बचने का बेहतरीन तरीका ये खामोशी इख्तियार करें और टाइम दें। टाइम जो है ना सारी चीज़ें प्रूव कर देता है। बिल्कुल। और देखिए ज़बान जो है ना, स्पेशली ख़वातीन की, ये देखें
यही चीज़ आपको अर्श से फर्श और हाँ। फर्श से अर्श पे ले जाती है। सही, बिल्कुल। अपना देखें, ख़वातीन जो है वही बात है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन हाँ। ज़बान मैं कहती हूँ अच्छे तरीके से ये भी, इस पे भी क्रिएटिविटी करें, हाँ। इस पे भी एक दूसरे को एप्रिसिएशन स्टार्ट कीजिए, हाँ। एक दूसरे की मतलब अच्छी लग रही हो, अगर यस अच्छी लग रही हो, ऐसे करके देखना, आंखों से बताना, वो देखा इसको, ऐसा मुंह से बताएं ताकि उसको खुशी हो, वो खुशी ये हो। पहने की दोबारा, और उसको अच्छा भी लगेगा। लेकिन वही बात देखें, जब औरत एक औरत दूसरे का साथ देती है ना, देखें वही बात, स्ट्रॉन्ग माँ स्ट्रॉन्ग बेटी, हाँ। एम्पावर माँ एम्पावर बेटी। हाँ। लेकिन वो माँ ही अगर वो स्टार्टिंग, वही देखें बात मैंने कही थी ना, जब कंपैरिजन से, एहसास से कमतरी से सब चीज़ें, तो वही चीज़ बिल्टअप होनी शुरू हो जाएगी और यही आगे नस्ल फिर ख़राब होती है। और फिर हाँ। हम पता क्या बोलते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है। औरत ही औरत की दुश्मन है। स्टार्ट करें घर से, हाँ। घर से स्टार्ट करें, अपनी बच्चियों को एम्पावर करें, अपनी बच्चियों को एजुकेट करें। अच्छा, इस सारी सूरत खत्म हाल करें में ना चीज़ें। करेक्टर बड़ा काउंट करता है। अगर आपका करेक्टर स्टैटिक है, आप जैसे हैं, जैसे अकेले में हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ हैं, जैसे बाहर वालों के साथ है ना, तो यकीन करें अगर आपका किसी से झगड़ा भी होता है ना, तो वो एक लिमिट पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगले को आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो नकायज़ या नुक्स नहीं मिलते, जो कि वो बाद में लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी वीकनेस को लेकर ना बाद में वो फिर ढोल बजाते हैं, शोर करते हैं, जी अब तो हमारी झगड़ा हो गया, अब तो हम ये करेंगे, अब तो हम वो करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब अगर देवरानी जेठानी है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं पहले से, उनकी आपस में वो देवरानी जेठानी बन गई, तो उनको पता होता है अच्छा ये तो मेरी दोस्त थी, ये तो पहले ऐसे करती थी, अच्छा वो तो ऐसे करती थी, अच्छा। या फिर नंद भाभी हैं, वो दोस्तें थी कॉलेज में या कहीं पर, तो उनको पता, अच्छा मुझे तो इसके बारे में सब कुछ पता है, ये तो पहले ऐसे करती थी, बिल्कुल। ठीक है। ये हमारा पता नहीं क्यों है, पर्सनल अटैक हम बहुत हाँ, जल्दी करते पर्सनल हैं। अटैक करते हैं। अब जब पर्सनल अटैक करते हैं ना, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं कर सकता अगर आप अपना लाइफ स्टाइल, अपना जो कहना चाहिए ना कि करेक्टर बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी, तो वो मेंटेन करें ना, तो आप किसी के भी दोस्त हों, आप किसी के भी साथ हों, नोबडी कैन पॉइंट आउट यू कि आप तो पहले ऐसे थे और अभी ऐसे थे। तो अगर आप खुद अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, तो आपकी किसी से झगड़ा हो, किसी से दोस्ती हो, किसी के साथ आपका उठना बैठना हो, या आपकी फैमिली में आपके कज़न्स हो या कोई भी हो, आप उसी बात पे लड़ेंगे जो बात है। कम से कम कोई आपके ऊपर इस तरह से जो है ना वो पॉइंट आउट नहीं करेगा, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगा, जी आपकी पर्सनैलिटी में तो ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, इससे बचने का वाहिद हल ये है कि मेंटेन योर पर्सनैलिटी, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करें। हाँ। आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी कैसे। अब अच्छा बात मैं आजकल ये भी देखी, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो गए बहुत। हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। एक तो अपने आप को वो साड़ी में देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं, वो गुलाबी गुलाबी गाल एंड ऑल, तो वो हम क्रिटिसाइज सुनना ही नहीं चाहते किसी कभी। हमें दिल ही नहीं करता कि कोई हमारे लिए बुरा कहे। अगर कोई अच्छे उसमें भी बोलेगा ना कि देखो ये अच्छा नहीं काम किया, वो उसको यही लगेगा कि मुझसे जल रही है, तो ये भी हमारा एक ना माइंड ऐसा बन गया है कि नहीं ये हमारा बुरा ही चाह रही है। हाँ। तो समटाइम ऐसा होता है आपके अच्छे के लिए भी बंदा कहता है उसको सुन लें, उसकी बात तो सुन लें, लेकिन वही बात वी आर रियली अच्छा, मसला ये होता है ना कि मैम अब जैसे आप दो दोस्त हैं आपस में, वो एक दूसरे को रेगुलर देखती हैं, देवरानियाँ जेठानियाँ देखती हैं, लड़कियाँ देखती हैं, वक्त इस पर और भी ख़वातीन काम कर रही होती है। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, फारिया हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है और इनकी स्टाइलिंग बड़ी प्यारी है। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार होकर आती हैं। ऑब्वियसली इनका ताल्लुक फैशन से भी है, ग्रूमिंग से भी है, स्टाइलिंग से भी है। तो अब जब भी मैं इनको देखती हूँ ना, तो इनके आने से पहले अगर मुझे पता है कि फारिया आ रही है ना, तो मेरे जहन में होता है कि भाई आज क्या पहना होगा ना, आज क्या स्टाइल होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक पॉजिटिव इंटेंशन है टूवर्ड्स हर ना, कि मुझे वो पसंद है, या मैं चाहती हूँ कि मैं उनको वो बड़े अच्छे तरीके से देखूँ या बड़े अच्छे ग्रूमिंग स्टाइल में देखूँ। तो इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव इंटेंशन किसी नेगेटिव इंटेंशन में बदल जाती है ना, तो जब कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा खुश आ रहा है ना, तो लोग देख के उसको जेलस हो जाते हैं मैम। ये हो जाती है एक नेगेटिव थिंग, अच्छा ये तो इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा वो आपके फेस तो, पे आ जाता हाँ, है। वो आपके फेस पे आ जाता है। क्यों? आपके अंदर तो जब आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर अगला प्यारा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक्सप्रेस करें, उसमें क्या इशू है। लेकिन लोग आप देखें अप्रिशिएट नहीं करते। आपने कहीं से कोई शॉल खरीदी होगी, तो आपका कोई फीमेल को लिए, कोई भी ऐसे घर वर में कभी कहते हैं ओह भाई इनको मिल गई यार, अच्छा ये शॉल इन्होंने पहन ली, हाँ ठीक है, बस ठीक है, सही लग रहा है, ऐसे होता है कभी? मैं भी ऐसा होता हाँ, हो, लेकिन आपने कभी ऐसे जज नहीं किया? सबा मैंने जज भी नहीं किया, हाँ। और मैं जो है ना अपने आप में रहने वाली बंदी हूँ। हाँ। मैंने कभी केयर नहीं की मेरे लिए कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं कहता। मैं सिर्फ एक ही धुन में लगी रहती हूँ। हाँ। कि मैंने अगर घर को देखना है तो बहुत अच्छे से देखना है, मुझे कोई लेफ्ट राइट नज़र नहीं आता। अगर मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैंने बच्चों का फ्यूचर देखना है। हाँ।
मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा होता है कि मैं जो काम करूँ पॉजिटिव करूँ, जिससे जो है ना लोग सियासत को जो है ना इबादत समझ लें, हाँ। और उसको जो है ना नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं। मेरा दिमाग में, और मुझे अपनी फैमिलीज़ की अगर रिलेशनशिप को देखना होता है तो आई स्वेयर मुझे याद नहीं पड़ता कि औरतें बैठती है ना, वो सास लड़ लिया, अच्छा, उस मुझे नन भी ने ये लड़ फैमिली लिया। आई टॉक्स नहीं स्वेयर कि समझ में आती, मुझे ये जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है सबा फारिया, मुझे भी नहीं समझ में मुझे आती, सबा कभी seriously। समझ में नहीं आया हाँ। कि मैंने अपनी नन को कभी कुछ कह आपके दिया हो, दिमाग में भी वो बातें नहीं आती या जो उन्होंने उन मुझे लोगों कुछ के कह दिमागों दिया में बातें होती हैं। इसलिए कि देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है, मैं एक हाथ से बजाती रहूं, बजाती कभी नहीं रहो, बजेगी, कभी नहीं बजेगी, हाँ। तो मतलब शायद मेरी फैमिली में मुझे वो ट्रेन ही मेरी माँ ने नहीं हाँ, किया बिल्कुल कि सही, मैंने सही। उस तरफ लेके जाना उस तरफ है, लेके- या देखिए, मेरी सास ने जो है हाँ। ना मैं अपनी उन बेटियों को उस तरह ट्रेन नहीं किया। मैं अगर जाती हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो यकीन करें वो बच्चियाँ मुझे उसी तरह रिस्पेक्ट देती हैं जिस तरह अपनी माँ को दी जाती है। तो मैं कैसी बुरी माँ हो सकती हूँ कि मैं उन्हें अपनी बेटियों का दर्जा ना दूं। थोड़ा देखिए बर्दाश्त का भी होता है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खनकते हैं। खनकते हैं, ठीक हाँ, है, तो बिल्कुल बर्दाश्त तो खनकते करनी ही चाहिए, करने की जरूरत और हमसे ज्यादा बर्दाश्त तो किसी में भी नहीं है। मैं हाल से मर्द हजरात में भी इतनी होती है जितनी हाँ। खवातीन कर सकती हैं। कर सकती हैं। अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, नंबर 1, एक दूसरे को समझें। हाँ, सबा समटाइम ना आप एक थपथपाना और आपको एक गले लगाना हाँ। खातून को इतना अच्छा लगता अच्छा है, लगता है। बहुत मजा आता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए जी, अप्रिशिएट करके चलें एक दूसरे को, जेलसी में, हसद में, नेगेटिव कंपटीशन में कुछ नहीं रखा। इससे आपकी अपनी पर्सनालिटी माइनस होती है। अपनी पर्सनालिटी पर काम करें, अपनी नॉलेज पर काम करें, अपनी कामयाबी के हवाले से अपनी स्ट्रगल करें। शो का टाइम एंड अप हो गया। बहुत शुक्रिया फारिया, बहुत शुक्रिया मैम, आप दोनों हमारे शो पर आई। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए कि वॉचिंग सीरियल 10।